हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम हाई एकेडमी। आज हमारा पहला लेक्चर है हिस्ट्री के रिलेटेड और हम आज पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा और ये हरप्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। हरप्पन सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा जाता है हम आगे बढ़ेंगे। और इसका जो पीरियड है वो 2450 से लेके 1750 बीसी तक है। और इसकी क्या अहमियत है इंडियन हिस्ट्री में वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्लेस है इन इंडियन हिस्ट्री वो क्या है और ये इसे नाम क्यों पड़ा, इंडस क्यों नाम पड़ा। क्योंकि जो द नेम इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। जो इंडिया का नाम है वो कहाँ से लिया गया है? इंडस से। तो आपको समझ आया होगा कि इसकी अहमियत क्यों है, क्यों इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। आगे और भी है, और भी चीज़ें हैं जो इसे खास बनाती है। वो क्या चीज़ें हैं आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ रेसेस वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको अगर पूछा जाएगा क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम में या केस के एग्ज़ाम में कितने टाइप्स की जो रेसेस थी वो फाउंड की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एरिया कितना था उसका, यानी कितने में वो फैला हुआ था, तो उसका जो हमने अभी एरिया नहीं पढ़ा है, इसके बाद हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। रेसेस की बात चल रही थी पहले। 4 टाइप्स ऑफ रेसेस वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जो आईवीसी है वो ऑक्यूपाई करता है एन एरिया ऑफ 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। जी हाँ, 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर्स पूरा एरिया जो है इसने कवर किया था। ये जम्मू से लेके राजस्थान तक, फिर गुजरात तक, ये सारा जो एरिया है इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद केस जो एग्ज़ाम है, जो जेके केस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन क्लास फोर्थ बाकी जो एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये अक्सर वो बेशतर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। जी हाँ, इसका नाम इसीलिए पड़ा गया हरप्पन सिविलाइजेशन। इसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हरप्पा जो थी पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ मैं कहने वाला हूँ, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। केस एग्ज़ाम की बात चल रही है, जहाँ तक केस एग्ज़ाम की बात है, आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, किस तरह का मटेरियल यूज़ होता था। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्राउन्ज एज सिविलाइजेशन। क्यों कहा जाता था इसे ब्राउन्ज एज सिविलाइजेशन? क्योंकि बिकॉज ऑल द यूटेंसिल्स वर मेड अप ऑफ ब्राउन्स। ऑल द यूटेंसिल्स यानी तमाम जो बर्तन थे, यूटेंसिल्स हम बर्तन को कहते हैं, वो किसके बने होते थे? ब्राउन्स के। उससे पहले किस चीज़ के बने हुए होते थे? उससे पहले हम कॉप सॉरी पॉटरी की बात करते हैं हम। पॉटरी आप खुद समझ सकते हो, जो मिट्टी के वो बर्तन होते हैं उसी के बने हुए होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब थोड़ी सी चेंज हो गई। अब ये एक इनके जो फीचर्स है वो को काफ़ी मुख्तलिफ है बाकी जो पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक और नियोलिथिक एज से काफ़ी डिफरेंट है ये। और ये एज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका शुमार जो है बाकी जो वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशंस के साथ किया जाता है। मॉडर्न की बात नहीं चल रही अभी। जो एंशंट सिविलाइजेशन है उनमें इनका शुमार होता है। यानी अगर हम 2-4 सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे वर्ल्ड में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे सिविलाइजेशन है जिसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन माना जाता है। जी हाँ, तो इसे ब्राउन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। इन 1853 Alexander Cunningham, which is regarded as the father of Indian archaeology, 1853 में 1853 में
एलेक्जेंडर कनिंगम में, विच इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब इसने क्या किया, जो क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, एलेक्जेंडर कनिंगम। इसने ऐसा क्या काम किया कि इसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा गया? क्योंकि इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एक्सकेवेशन स्टार्ट किए, बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन इन्होंने स्टार्ट किए, इसीलिए इनका नाम, और इनको नाम पड़ा द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, एलेक्जेंडर कनियम। और सबसे इंपॉर्टेंट इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आयरन वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपुल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो ब्राउन्स के बर्तन यूज होते थे, ब्राउन्स या ज्यादा यूज होता था, लेकिन कौन सी लोहा, आयरन, ये यूज नहीं होता था। याद रखिएगा, आयरन वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपुल। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि इसमें हरप्पा है, मोहनजोदारो है, कोट डिजी है, डोलवीरा है, कालीबेंगन है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, इनकी क्या खासियत है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़ लेते हैं। हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। ठीक है, हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। एंड हु डिस्कवर्ड हरप्पा? दयाराम सहानी excavated Harappa in 1921. जी हाँ, in 1921 Dayaram Sahani excavated Harappa, and that's why it's also known as Harappan civilization, because Harappa was the first site to be discovered या excavated. Mohenjo-daro, जी हाँ, Mohenjo-daro was discovered by Dikshit. डिस्कवर किसने किया? दीक्षित ने। और एक्सकेवेट किसने किया? किसी और ने, आर टी बैनर्जी ने इसे एक्सकेवेट किया इन 1922 में। इन दोनों का जो डेट है वो बिल्कुल सही है। डेट पूछा जा सकता है, डेट पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इनका डेट ज़रूर यहाँ पे मेंशन किया है। और मोहनजोदारो में क्या खास बात थी और क्या क्या चीज़ें मिली वहाँ पे? ग्रेट बाथ, कॉलेज असेंबली हॉल, ग्रैनरी, ये सारी चीज़ें जो है वो मोहनजो दारो में मिली। एक्चुअल में मोहनजो दारो जो है वो सिंधी लैंग्वेज में कहा जाता है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, उसके बाद मोहनजो दारो 7 दफ़ा इसको रीबिल्ड किया गया था। टाइम एंड अगेन हमने पढ़ा भी है, हम आगे भी पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हुई, किस चीज़ की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। कहा जाता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन रह जाती तो शायद जो आज का जो इंडिया है, शायद ऐसी सिचुएशन नहीं होती इंडिया में, इससे बेहतर सिचुएशन होती। इतनी जो गुर्बत है, इतनी जो पॉवर्टी है, वो नहीं होती। उसके बाद मोहनजोदारो के बाद हम बात करेंगे कोट डीजी। जी हाँ, कोट डीजी वाज एक्सकेवेटेड बाय फजल अहमद खान। अब मैंने आपको ये चीज़ भी कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई, कैसे वैनिश हो गई। आ, कुछ ने कहा फ्लड्स की वजह से, कुछ ने कहा किसी और चीज़ की वजह से, लेकिन इसमें ऐसा है कि अब कोट डीजी में कहा जाता है कि इसको फायर ने डिस्ट्रॉय किया था। फायर, आग ने इससे तबाह किया था। जाहिर सी बात है, आग, हम कह सकते हैं कि हमें मानना पड़ेगा इस चीज़ को कि आग ने तबाह तबाह किया होगा। किस लिए? क्योंकि हम आज का दौर हम याद नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम ये खुद को ये समझेंगे कि हम उसी पीरियड में हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में हैं। उस वक्त कोई ऐसा फायर ब्रिगेड नहीं था जो आग बुझाती, फायर सर्विस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जो आग बुझाता। एक बार आग लगी तो सारा कुछ ख़त्म, उससे कुछ नहीं होता, यानी कोई बुझा नहीं सकता था। तो सिवाय एक ताकत, वो तो पता ही है हमें, अल्लाह। लेकिन इसमें ऐसा है कि कोड डीजी डिस्ट्रॉय किस चीज़ से हुई? फायर से, आग से। उसके बाद जो साइट है अमरी सिंधी, इसको एक्सकवेट किया था एम जे मुजुमदार ने। रोपर, जी हाँ, रोपर, इट इज़ एंशंट नेम ऑफ पंजाब। सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि पंजाब का नाम क्या था?
एंशंट रोपर, और इसे एक्सकवेट किसने किया था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एक्सकवेटेड बाय आर और शर्मा। चनोडारो, आप इस चीज़ को याद रखना कि चनोडारो क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या ख़ास बात है कि चनोडारो और लोथल से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आप ज़रूर देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाकी से अगर क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन इन दो जो साइट्स है उससे क्वेश्चंस हमेशा हमेशा पूछा जाता था। चुनोडारो was excavated by M.J. Majumdar. It is only Indus Valley site without citadel. जी हाँ, चनोडारा is the only Indus Valley site without a citadel. जी हाँ, साइटेडल के बगैर ये साइट हमें मिलती थी। कौन सी? चनोडारो। बाकी हर एक में साइटेडल होता था। उसके बाद जो लोथल है, जी हाँ, लोथल भी इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा रखता है, तभी यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखा है। इसे एक्सकवेट किया था नो डाउट एस आर राव ने, लेकिन लोथल में एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, अगर जाहिर सी बात है, अगर हमने मोहनजोदारो में देखा कि ग्रेट बाथ था, ग्रैंडरी 3 असेंबली हॉल था, यानी इस तरह की सोसाइटी थी, एक प्लान तरीके से सोसाइटी चल रही थी। चनोडारो साइटेटल के बगैर थी, एक सिटी थी। उसके बाद लोथल में डॉकयार्ड, यहाँ पे जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, शिप्स जो समंदरी जहाज़ होते हैं जिस जगह में बैठे बैठे जाते हैं उसे डॉकयार्ड कहते हैं। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ पे हुआ करता था? लोथल में। उसके बाद हम बात करेंगे डोलवीरा। डोलवीरा वॉज एक्सकवेटेड बाई R.S. बिस्त एंड इट इज़ लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। सबसे लार्जेस्ट साइट जो है डोलवीरा है। अब ये लार्जेस्ट साइट कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि लार्जेस्ट साइट तो दो आती है, एक तो मोहनजोदारो और अब डोलवीरा डोलवीरा आ गई। यहाँ पे मैंने आपका जो कन्फ्यूजन है जो आपके दिमाग में उठा होगा वो अभी ख़त्म हो जाएगा, यानी वो आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि ये डोलवीरा लार्जेस्ट साइट इंडिया में कैसे है। अगर मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट है तो डोलवीरा भी कैसे है? देखो, डोलवीरा तो इंडिया में है और ये कहाँ पे है? गुजरात में। टोटल कितनी साइट्स थी ये भी पूछा जा सकता है। 1400 साइट्स वर एक्सकेवेटेड। कितने साइट्स थी टोटल? 1400 साइट्स। और उस वक्त जब ये एक्सकवेशन चलती थी, यानी ये ज़्यादातर एक्सकवेशन 1920s के बाद हुआ। 1400 साइट्स में अराउंड 1000 साइट्स वर इन इंडिया। इंडिया में 1000 के आसपास साइट्स थी, चाहे वो डोलवीरा हो, चाहे वो कोई और हो, रोपर हो। और उसमें 400 साइटें कहाँ पे थी? पाकिस्तान में, सिंध के आसपास। पाकिस्तान में 400 साइट्स थी। तो ये जो 400 साइट्स है, यानी मोहनजोदारो जो है ये पाकिस्तान के साइड में हुआ करता था, तभी धौलवीरा को लार्जेस्ट साइट इन इंडिया कहा जाता है। यानी सीधी सी बात है, मोहनजोदारो फिर कहाँ पे चला गया? दैट मीन्स इन पाकिस्तान। यानी सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सबसे बड़ी साइट तो मोहनजोदारो है। टोटल में अगर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में धौलवीरा इज़ द लार्जेस्ट साइट। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि धौलवीरा जो है वो लार्जेस्ट साइट कहाँ पे है? इंडिया में। हमने कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी थी और शुरुआत हमने किया था कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वो आपने याद रखा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा होगा। उसके बाद मोहनजोदारो, देखिए मोहनजोदारो, नो डाउट, नो डाउट इसे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। R.D. बैनर्जी ने एक्सकेवेट किया, लेकिन उससे पहले क्या था कि ये इंडिया पाकिस्तान ये एक ही था 1947 से पहले। तभी इसको आ, कोई भी हम ऐसा नाम देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे शायद। R.D. बैनर्जी ये क्या है, ये किसने कैसे किया? ये तो एक नाम है, वहाँ पे तो मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया एंड पाकिस्तान
एक ही था 1947 से पहले, हम सब जानते हैं। तो उसके बाद जो बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है मोहनजोदारो चला गया पाकिस्तान की साइड, और जो डोलवीरा है वो इंडिया के साइड में रहा। और ओवरऑल हरप्पन सिविलाइजेशन में लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो, एंड इन इंडियन साइड द लार्जेस्ट साइट इज डोलवीरा विच इज सिचुएटेड इन गुजरात, दैट इज क्लियर। अब लास्ट साइट जो है वो काली बैंगन है। काली बैंगन को एक्सकवेट किया था ए घोष ने। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि जो ज़्यादातर जो ये साइटें साउथ को छोड़ के, जो साउथ पोर्शन है जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, बाकी चीज़ें जो है केरला है, इन साउथ को छोड़ के, तेलंगाना हैदराबाद है, इन सब को छोड़ के नॉर्थ में ज़्यादातर ये साइटें मिली है। नॉर्थ इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइटें हैं वो नॉर्थ इंडिया में मिली है। तभी कॉलीबेंगन वाज एक्सकेवेटेड बाय ए घोष, ठीक है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है, इसका नाम इसलिए मेंशन किया है गंगानगर का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान में। ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, वहाँ पे कालीबेंगन मिला है साइट। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए